विशाल फोर्स संगठन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा का कार्यक्रम हमारा हर एक विधानसभा में जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे जितने भी बेरोजगार युवा युवती हैं संगठन का दामन थाम रहे हैं और संगठन में आ रहे हैं और विपक्ष पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। तो धनबाद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री समीकरण बना रही है कि विशाल स्टूडेंट के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है। वो लोगों ने हमें समय भी दिया है, उस समय पे हम उनके साथ उपस्थित होंगे। और अभी आप लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने सहायक पुलिस कर्मियों से भी मिला था। जय विशाल, जय विशाल, जय विशाल, जय विशाल, जय विशाल, जय विशाल, जय विशाल। आप लोग कितना खराब हो गया। तो करबे करब में विशाल फोर्स संगठन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा का कार्यक्रम हमारा हर एक विधानसभा में जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे जितने भी बेरोजगार युवा युवती हैं संगठन का दामन थाम रहे हैं और संगठन में आ रहे हैं और विपक्ष पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। तो धनबाद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री समीकरण बना रही है कि विशाल वाल्मीकि की हत्या करवा दी जाए, इसे केस मुकदमा में फंसा दिया जाए। जब इसको केस मुकदमा में फंसा दिया जाए, इसकी हत्या करवा दी जाए, तो ये चुनाव में नहीं आ पाएगा, ना ही 20 सीट पर चुनाव लड़ा पाएगा। तो ना मेरे पे कोई चोरी का केस है, ना ही मेरे पे आज तक 107 हुआ है, ना ही मैं कभी किसी कोई थाने में मेरे नाम पे कोई एफआईआर दर्ज है। तो विशाल वाल्मीकि को आप कैसे फंसाएंगे? इतने चर्चित लोग हैं, इतने दल है और इतने पार्टियां हैं, वो आप ही को क्यों टारगेट कर रही है? टारगेट करने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिल करके एक गरीब का बेटा, सफाई कर्मचारी का बेटा झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव ना लड़े, इसका समीकरण बनाया जा रहा है। और धनबाद की बड़ी होटलों में बैठ करके, सोनोटेल जैसे होटलों में बैठ करके मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसा तो नहीं कि आपसे मेल मिलाप करने के लिए ये सब चीज़ साजिश रची जा रही है और साथ ही आपको बीजेपी में शामिल होने का या कुछ ऑफर गठबंधन के ओर से मिल रहा है गठबंधन करने के लिए? देखिए, अभी राज्य की और केंद्र की बड़ी पार्टियां हैं जो लगातार संपर्क में है। आज ही मेरे फ़ोन पे एक बड़ी पार्टी का, जो केंद्र की पार्टी कहलाती है, उसका भी फ़ोन आया, मगर मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना मेरे लोग किसी पार्टी में जाएंगे। हम लोग की लड़ाई बेरोजगारों की लड़ाई है, युवाओं की मान सम्मान की लड़ाई है, माताओं बहनों की लड़ाई है। हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हम लोग झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को हम लोग ये दिखा देने का काम करेंगे कि आप लोगों ने बेरोजगारों को नकारा है
आज बेरोजगार आपको नकारने का काम करेगा। आप बेरोजगार के लिए और बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं हर जगह, तो अभी जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट नहीं निकला है और भी बहुत चीज़ों का रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग है, तो स्टूडेंट्स लोग के साथ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? स्टूडेंट के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है। वो लोगों ने हमें समय भी दिया है, उस समय पे हम उनके साथ उपस्थित होंगे। और अभी आप लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने सहायक पुलिसकर्मियों से भी मिला था, उनके भी आंदोलन में हम लोग शामिल हुए थे। तमाम राज्य में जितने भी बेरोजगारों के साथ या वो किसी भी विभाग से हो, किसी भी स्थान से हो, उनके साथ विशाल फोर्स संगठन कदम से कदम मिला करके खड़ा होने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल कि अगर आप लोग चुनाव जीत करके आते हैं, 20 सीटों पर ही चुनाव जीत करके आते हैं, तो बेरोजगारी को कैसे ख़त्म करेंगे और क्या रोज़गार देने का प्लान रहेगा? रोजगार देने का प्लान हमारा यही रहेगा कि जिस विधानसभा से जो विधायक हमारा बनेगा, उसी विधानसभा में बड़ी कंपनी है या बड़ा ठेका चलता है या छोटा बड़ा उद्योग है, जैसे रिम्स है या और भी तरह की कंपनियां हैं, उसमें उसी विधानसभा के बेरोजगार युवा युवती को हम लोग जो रोजगार में जोड़ने का काम करेंगे। ना कि कोई कर्नाटक से आएगा, ना कोई आंध्र प्रदेश से आएगा, ना कोई उड़ीसा से आकर के काम करेगा। काम अगर करेगा उस छोटे बड़े उद्योग में, उस विधानसभा के उद्योग में, तो उसी विधानसभा के युवा युवती काम करेंगे।